सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स या बोतलों से परहेज़ करें, मीठी चाय से परहेज़ करें। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि एक्सरसाइज़ का, वर्जिश का बहुत ज़्यादा किरदार है शुगर को कम करने में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तौक़ीर अहमद मलिक है। मैं कंसल्टेंट डायबिटिक फुट एंड वुंड केयर सर्जन हूँ और अरसा 16 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। 2008 में पाकिस्तान आने से पहले मैं सऊदी अरब में एक मिलिट्री हॉस्पिटल में इसी शोबे से मुंसलिक रहा और पाकिस्तान आने के बाद अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम अपनी कौम के, अपने पेशेंट्स के अज़ा कटने से बचा रहे हैं। आपको मालूम है कि ज़ियाबितस पाकिस्तान में पहले नंबर पे आ चुकी है। हमारी सोसाइटी में एहतियात कम की जाती है जिसकी वजह से हमारे मरीज़, हमारे लोग जो हैं ज़ियाबितस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब ज़ियाबितस के मरीज़ मायूस ना हों। इस वीडियो में हम तफ़सील से बात करेंगे कि ज़ियाबितस की वजह से जो इसकी पेचीदगियाँ हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटिक फुट, उससे कैसे बचा जाए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और हेल्थ वायर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुगर क्या है? आइए मैं आपको समझाता हूँ कि शुगर क्या है। हमारे अंदर एक अज़ा है हमारे पेट के अंदर, जिसे हम लबलबा या पेनक्रियाज़ कहते हैं। पेनक्रियाज़ के बहुत सारे कामों में से एक काम ये भी है कि वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या करती है कि खुलियों में जाके इंसुलिन को शुगर को खुलिये के अंदर धकेलने के काम आती है। जब शुगर खुलिये में जाती है तो वहाँ पे ये एनर्जी, ताकत बनती है और फिर हमारे जिस्म को ताकत फराहम करती है। शुगर क्यों हो जाती है? क्योंकि जब ये लबलबा अपना काम नहीं कर सकता, इंसुलिन नहीं बनती, तो उसमें शुगर हो जाती है। अगर इंसुलिन बन रही है और वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही या कम बन रही है तो फिर भी शुगर हो जाती है। तो बुनियादी तौर पे लबलबा जो अपना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती या कम बनती है और जिसकी वजह से शुगर हो जाती है। डायबिटीज़ की मुख्तलिफ़ टाइप्स या अक़साम कौन-सी हैं? बुनियादी तौर पे शुगर की 3 किस्में हैं। एक है टाइप 1। टाइप 1 वो होती है जो पैदा होते ही 30 साल तक किसी भी वक़्त शुगर हो सकती है। ये इंसुलिन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, इंसुलिन से ही ये ठीक होती है और इंसुलिन से ही पेशेंट ज़िंदा रहता है। टाइप 2 जो है वो 30 साल से लेके किसी भी उम्र में, किसी भी वक़्त हो सकती है। उसमें इंसुलिन भी इस्तेमाल होती है और गोलियाँ भी इस्तेमाल होती हैं। तीसरी किस्म की डायबिटीज़ होती है, वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो हमल के दौरान होती है। तो बुनियादी तौर पे 3 होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। डायबिटीज़ होने की वजह क्या है? मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल के माहौल में गुस्सा, टेंशन, परेशानियाँ, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो तकरीबन हर इंसान को लाहक हैं और ये शुगर को बनने में इनका बहुत ज़्यादा किरदार है। दूसरा, हमारी खुराक, जो हद से ज़्यादा हम मीठा खाते हैं, हद से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये भी हमारी शुगर को बनने में, शुगर को होने में इसका किरदार होता है। फिर अगर वालिदैन को शुगर है, बहन-भाइयों को शुगर है, तो उसमें भी हमें शुगर हो सकती है। फिर अगर बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या शराब नोशी है या बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं, तो उसमें भी शुगर आपको हो सकती है। और लबलबे का अगर कोई उसमें इन्फेक्शन आ जाता है या उसके अंदर पथरी आ जाती है, उसका काम बंद हो जाता है, तो उस सूरत में भी शुगर हो सकती है। तो बहुत सारी वजूहात हैं जिससे शुगर हो सकती है। डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं? किन चीज़ों पे हम तवज्जो देंगे तो हमारी शुगर कंट्रोल होगी? ये देखने में आया है कि 4 से 5 चीज़ें हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में या उसको ख़राब करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। नंबर 1, गुस्सा। बार-बार गुस्सा अगर किसी को आता है तो शुगर कंट्रोल करना मुश्किल है। बार-बार टेंशन लेना, बार-बार परेशान रहना, ये भी शुगर को कंट्रोल नहीं होने देता, क्योंकि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम है कि जब गुस्सा, टेंशन या कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले शुगर जिस्म में बढ़ती है। अगर ये हम बार-बार करेंगे तो ये शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी। चौथे नंबर पे है हमारी खाने में लापरवाही, के बहुत सारे मरीज़ ऐसे करते हैं कि या तो नहीं खाते या ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं।
तो खाने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए और दवाई में लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि जब मिजाज आया दवाई ले ली, जब मिजाज आया दवाई को कम कर दिया या ज़्यादा कर लिया। तो इन 4-5 चीज़ों पे हम अगर तवज्जो देंगे तो हमारी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी खुराक कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे और कब खाना चाहिए। नाश्ता हमारे लिए ज़रूरी है, दोपहर का खाना ज़रूरी है, रात का खाना ज़रूरी है। फिर जो रिकमेंडेशंस आई हैं कि दोपहर और रात के खाने के दरमियान सुबह 10-11 बजे हल्का-फुल्का कुछ ले लें, फिर दोपहर और रात के खाने के दरमियान 4-5 बजे जो शाम की चाय होती है उसमें कुछ ले लें। सोने से पहले और नाश्ते के बाद आधा गिलास दूध उबाल के मलाई निकाल के पी लेने में कोई हर्ज नहीं है, इससे हमें तवानाई मिलती है। क्या खाना चाहिए? सबसे पहले मीठे पे बात करूँगा। मीठा हर इंसान को अच्छा लगता है, शुगर के मरीज़ को ख़ास तौर पे अच्छा लगता है। मैं अपने मरीज़ों को इतनी इजाज़त देता हूँ कि मीठा चख लिया करें क्योंकि ये सुन्नत शरीफ़ा है। तो चखने की हद तक आप मीठा ले सकते हैं, 1 या 3 चम्मच आप कोई भी मीठा ले सकते हैं, आधी बर्फ़ी ले सकती हैं, आधा गुलाब जामुन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें क्योंकि इससे नुकसानात हो सकते हैं। बाकी जो कुछ भी आपको मयस्सर है, सब्ज़ी, दालें, चिकन, यखनी, दलिया, सूप, तिक्के कबाब, ये सब कुछ आप खा सकते हैं। अंडा एक दिन छोड़ के आप खा सकते हैं, चपाती आप खा सकते हैं। तो मैं अमूमन अपने मरीज़ को किसी चीज़ से मना नहीं करता क्योंकि मरीज़ समझदार होते हैं, बड़े होते हैं, उनको पता है कि कौन-सी चीज़ खाने से शुगर बढ़ेगी, कौन-सी चीज़ खाने से शुगर नहीं बढ़ेगी। जी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो फल हैं, फल भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं अपने जो मरीज़ों से कहता हूँ कि केले, अंगूर और आम के अलावा आप सारे फल आप खा सकते हैं। केले, अंगूर, आम में शुगर ज़्यादा होती है और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो जिस्म को नुकसान कर सकती हैं, तो इनको चखने की हद तक हम ले सकते हैं। बाकी हर नमाज़ पे एक फल आप ले सकते हैं, कोई सा भी फल है, चाहे आड़ू है, चाहे अमरूद है, चाहे जो भी मौसमी या गैर मौसमी फल हैं, कोशिश करें एक वक्त में एक फल लें। सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स या बोतलों से परहेज़ करें, मीठी चाय से परहेज़ करें। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि एक्सरसाइज़ का, वर्जिश का बहुत ज़्यादा किरदार है शुगर को कम करने में। वो मेरे दोस्त जो एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते, मैं उनसे ये कहूँगा कि कम अज़ कम चहलकदमी ज़रूर कर लिया करें। और चहलकदमी में जब भी आप कोई जूता पहने तो आपका जूता मुनासिब होना चाहिए, 1 नंबर बड़ा होना चाहिए। जॉगर्स कोशिश करें झाड़ के पहन लिया करें। तो जितनी एक्सरसाइज़ करेंगे, जितनी वॉक करेंगे या जॉगिंग करेंगे अपने हस्बत तो उतनी शुगर आपकी नीचे आएगी। शुगर के इलाज के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मैं आपको ये नसीहत करूँगा, ये एडवाइस करूँगा कि घर के टोटकों की बजाय देसी दवाइयों की बजाय आप किसी माहिर डॉक्टर से रजू करें, जो शुगर को देख रहे हैं और शुगर को मैनेज कर रहे हैं। इससे आपका पैसा भी महफूज़ रहेगा, आपकी सेहत भी महफूज़ रहेगी और जान भी महफूज़ रहेगी। अगर आप या आपको कोई प्यारा शुगर की इब्तदाई अलामात से गुज़र रहा है तो आपसे गुज़ारिश है कि इलाज के लिए, मुकम्मल इलाज के लिए मुझसे रब्ता करें। उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं या हेल्थ वायर की वेबसाइट पे जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।